हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ अभियांत्रा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलोंगेशन इन केस ऑफ अ टेपर रॉड। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। लास्ट मेरा जो वीडियो मैंने प्रीमियर किया था वो लास्ट संडे को किया था, ठीक है। काफ़ी गैप हो गया है, लेकिन जो लास्ट टॉपिक है वो मैं लेके आ गया हूँ और आज हम वर्कशीट ये क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज हमारा फुल एंड फाइनल इस यूनिट को कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो सेकंड यूनिट है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेस्ट भी होगा, उसकी मैं डेट भी अनाउंस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एलोंगेशन इन अ केस ऑफ टेपर रॉड। तो टेपर रॉड का क्या मीनिंग होता है ये हम देख लेते हैं। टेपर रॉड एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, एक्चुअल में ये जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये एक रॉड है, कुछ इस तरीके से है कि इसको टेपर बोला गया है। मीनिंग इसका जो डायमीटर है इस एंड पर ये ज़्यादा डायमीटर है और इस एंड पर इसका जो डायमीटर है वो कम है, इसलिए इसको टेपर बोला गया है। एक्चुअल में ये चीज़ है। दैट वाज अ D1 एंड दैट वाज D2। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से MN है और ये आपका FG है। अगर आप इस फिगर को देखें, ये जो ऊपर वाला एंड है फिक्स कर दिया गया है MN, ठीक है, और ये जो नीचे वाला एंड है दिस इज़ FG। ये FG, इसको मैंने बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया है, वो बात अलग है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। ये FG यहाँ तक है, ठीक है। एक्चुअल में ये MN FG ये पूरी आपकी एक टेपर रॉड है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है। एक तो इसका MN वाले साइड पर इसका जो डायमीटर है वो D1 बड़ा डायमीटर है, लॉन्गर डायमीटर है, और D2 इज स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। तो इस एंड पे जो एरिया होगा वो A1 हमने डिनोट कर लिया, यहाँ D1 डायमीटर और स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा होगा सिग्मा 1। इसी तरीके से यहाँ पर इस एंड पे A2 डायमीटर, ये D2 इज़ द डायमीटर, A2 इज़ द एरिया एंड सिग्मा 2 इज़ द स्ट्रेस जो इस एंड पे लग रहा है। अब यहाँ पर इस एंड पे से एक P लोड कुछ इस तरीके से लगेगा फ्री एंड पे, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है जो इलोंगेशन केस है, तो हमें क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है, यानी डेल L। तो डेल L निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो जो एरिया है A1 की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका पाई बाई 4 D2 स्क्वायर। और ये स्मॉल एलिमेंट जो मैंने माना है STUV, इसका एरिया A है, D इसका डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर में, D इज़ द डायमीटर एंड सिग्मा इज़ द स्ट्रेस, ठीक है। तो इस A का जो एरिया है, इसका एरिया जो है वो हो जाएगा पाई बाई 4 D स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब जो लोड लग रहा है जो P, वो तीनों मेंबर्स में, यानी इस वाली साइड डायमीटर D2 वाली साइड, डायमीटर D वाली साइड पे और डायमीटर D1 वाली साइड पे वो इक्वल लग रहा होगा लोड जो है, ठीक है। तो लोड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस अगर सिग्मा 1 यानी ऊपर वाली साइड में है तो इनटू एरिया यानी A1, दैट इज इक्वल्स टू लोड जो आपका नीचे वाली साइड में लग रहा है, दैट इज सिग्मा 2 इंटू A2, और वही लोड लग रहा होगा इस स्मॉल एलिमेंट पे, दैट इज कॉल्ड सिग्मा इंटू A, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सिग्मा यानी स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप इजीली। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी सिग्मा 2 A2 बाई A। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इजी है यहाँ तक तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ इलोंगेशन इन दी स्ट्रिप STUV। तो इलोंगेशन इन द स्ट्रिप UV है, क्या है देख लेते हैं एक बार, USTUV नहीं, UVTS कुछ भी कह लो, ठीक है। STUV कह लेते हैं हम लोग, STUV,
ठीक है। तो अगर मैं इसके में इलोंगेशन देखूंगा तो इलोंगेशन दैट इज कॉल्ड डेल एल एंड इट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, पी इंटू ए अपॉन ए ही होता है, लेकिन P इंटू ए, सॉरी P इंटू एल अपॉन ए ई, तो P अपॉन ए क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू ई। अब होगा क्या, क्योंकि ये इस स्मॉल स्ट्रिप का डेल एल की बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैंने लेंथ ले रखी है यहाँ पे डी वाई, तो मैं लेंथ को डी वाई बोलूँगा, ठीक है। एरिया को क्या बोलूँगा मैं, एरिया क्योंकि चला जा चुका है आपका P अपॉन ए, एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होता है, पी एल अपॉन ए ई, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से P अपॉन ए ई गायब कर दिया, तो P अपॉन ए ई की जगह मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, स्ट्रेस लिख सकता हूँ, लेंथ की जगह मैं डी वाई लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा डी वाई अपॉन ई, ठीक है। अभी समय सिग्मा की वैल्यू यानी स्ट्रेस की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी, तो डेल एल की वैल्यू एक तरीके से हो गई सिग्मा टू ए टू बाई ए ई डी वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको कंसिडर करने के लिए कहूँ तो दो ट्राइंगल्स चेक करिए, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स हैं, एक तो आपका एफ जी एच एंड यू वी एच, ठीक है। अगर इन ट्राइंगल्स को मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा, अलग पेन का यूज़ कर लेता हूँ मैं, यस। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं इनकी साइड्स को देखूँ तो यहाँ से एक तो मुझे मिलेगा डायमीटर्स का रेशियो, डायमीटर्स का रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा इसका, अगर मैं एफ जी एच की बात करूँ तो D2 इज़ द डायमीटर और उसका डायमीटर क्या है D, और उनकी लेंथ में बात करूँ तो लेंथ इज़ व्हाट, लेंथ अगर मैं चेक करूँ, लेंथ 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 इसकी लेंथ तो L डैश माइनस L हो जाएगा, है ना, L डैश माइनस L, और D वाले की इसकी लेंथ करूँ यानी इतनी लेंथ मुझे पता करनी है, तो L डैश माइनस L प्लस ये वाली लेंथ कितनी हो गई Y, तो L डैश माइनस L प्लस का Y, तो ये यहाँ से मेरा एक रिलेशन निकलेगा, किसका निकलेगा, D2 बाय D का, ठीक है। ये तो मैंने निकाल लिया, अब इसकी मुझे क्या हेल्प मिलेगी यहाँ पर वो देखते हैं, तो इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डेल एल या डेल एल तो ऐसे लिखे रहने थे, सिग्मा टू इंटू ए टू, ए टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से देखूंगा तो पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, और ये डी वाई एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए यानी पाई बाई 4 D स्क्वायर, ठीक है, और इनटू का ई, तो आप देखोगे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे D2 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको D2 बाई डी की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो डेल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा टू D2 स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा टू ई तो आप लिखे रहने दीजिए, D2 स्क्वायर बाई डी यानी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा L डैश माइनस L, L डैश माइनस L अपॉन L डैश माइनस L प्लस Y का होल स्क्वायर इन टू डी वाई, ये आ गया आपका डेल एल की वैल्यू एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, ये डेल एल अभी नहीं होगा, ये डेल एल अभी मैं नहीं कह सकता, सिर्फ एलोंगेशन कह रहा हूँ। डेल एल कब होगा, जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा, क्योंकि ये डी वाई में है अभी, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका, टोटल एलोंगेशन निकालूंगा, क्या, टोटल एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन और एक्सटेंशन इन
टेपर रॉड, तो अब मैं इसको कह सकता हूँ डेल एल, अब डेल एल टोटल क्या लेता हूँ, बात एक ही है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, इसको मुझे करना है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ तक की अगर देखूँ एल है, तो ये इस एंड पे ज़ीरो हो गया, इस एंड पे एल तक हो जा रहा है ये, तो ये ज़ीरो से एल तक इंटीग्रेशन चला जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से एल तक इंटीग्रेशन चला जाएगा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिग्मा 2 अपॉन ई एल डैश माइनस एल अपॉन एल डैश माइनस एल प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, सो कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरे पास, डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन ई, मेरे पास एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है, और इंटीग्रेशन 0 से एल, और ये 1 अपॉन एल डैश माइनस एल प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई ई एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर, और जब इंटीग्रेशन करूँगा तो एक तरीके से ये कांस्टेंट पार्ट है, तो ए प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एल डैश माइनस एल प्लस वाई, यही बचेगा। और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से एल, ठीक है, क्योंकि y का इंटीग्रेशन होगा तो 1 ही आएगा। अब हम पुट करते हैं लिमिट, तो डेल एल इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई ई एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1, तो लिमिट सबसे पहले एल पुट करेंगे y की जगह, तो माइनस का साइन बाहर है, 1 अपॉन एल डैश माइनस एल प्लस एल, ये हो जाएगा, और माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन एल डैश माइनस एल प्लस का 0, ये आएगा। ठीक है, तो इस केस में ये कैंसिल हो गया, तो डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई ई एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर, ये क्या बचेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन एल डैश माइनस एल और माइनस का 1 अपॉन एल डैश, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई ई एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एल डैश माइनस एलसीएम ले लेते हैं, तो एल डैश माइनस का एल डैश और प्लस का एल अपॉन एल डैश माइनस एल, दिस इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो और एक आपका एल डैश माइनस एल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई ई एल अपॉन एल डैश, और यहाँ बचा है एल डैश माइनस एल, ये बच रहा है आपके पास। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट कौन सी है, फिर फर्स्ट ही मान लेते हैं इसको, सेकंड में पहले वाली को कहना चाहता था, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट हो गई। सो अब एक चीज़ और हम देखते हैं, ऊपर जाते हैं फिगर में, फिगर कहाँ है, ये रही फिगर। अब देखो यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल हम दोबारा से देखेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो MNH, ठीक है, कौन सा, MNH और FGH, इन दो ट्राइंगल्स को देखते हैं और यहाँ से थोड़ी सी कंडीशन निकालते हैं। तो कंडीशन मैं यही निकाल लेता हूँ, नीचे नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर फिगर बार बार देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं MNH और FGH दो ट्राइंगल्स को देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहले MNH में देखता हूँ, MNH पूरी लेंथ मुझे क्या मिलेगी, या फिर एक काम करते हैं पहले FGH में देखते हैं। FGH में जो लेंथ है वो क्या है, एल डैश माइनस एल, क्या है, एल डैश माइनस एल अपॉन, और जो MN वाली जो लेंथ है वो एल डैश है। एक्चुअली यहीं से मुझे रिलेशन चाहिए इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो डायमीटर भी मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे डायमीटर क्या है, D2 है ना, और ऊपर डायमीटर क्या है, D1 है।
तो ये मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा अगर मैं क्या करूँगा, MNH और FGH को चेक करूँगा। एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, अगर नहीं समझ में आएगा ठीक है देख लो इसको, ठीक है, फिर एक बार आपको समझ में आ जाएगा, पॉज करके वीडियो को देख लेना कि सही किया है मैंने नहीं किया। तो मुझे क्या मिला, एक रिलेशन मिला फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स FGH एंड MNH। तो एक रिलेशन मिला है, क्या रिलेशन मिला है कि L डैश माइनस L अपॉन L डैश इक्वल्स टू D2/D1। ठीक है, इस रिलेशन को मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, इस रिलेशन को मैं पुट करने वाला हूँ इस वाले जगह पे, ये L डैश माइनस L अपॉन L डैश की जगह। तो पुट इन इक्वेशन 1 सॉरी। तो डेल L इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2/E L इंटू D2/D1, ये आ गया। ठीक है, D2/D1 आ चुका है आपके पास। अब आप क्या करोगे, सिग्मा 2 की वैल्यूज रख देते हैं। तो डेल L इक्वल्स टू सिग्मा 2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, सिग्मा 2 की जो वैल्यू थी वो आपके पास P2 तो है ही नहीं, एक ही लोड है, P अपॉन A2 ये था, है ना। P यहाँ पे ये L है अपॉन A2 इंटू E D2/D1 यही है, D2/D1, ये D2/D1, ये D2/D1, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, A2 की वैल्यू रखोगे। A2 की क्या वैल्यू थी, ये है PL अपॉन A2 इज π/4 D2²। यहाँ पे D2 है, यहाँ D1 है ना, एक D2² है, तो एक D2 से एक गड़बड़ कर रहा हूँ, ये D2 है, तो एक D2 से एक D2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका PL अपॉन π/4 D1 D2। ठीक है, तो डेल L का जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा, 4 ऊपर पहुँच गया, 4PL अपॉन पाई D1 D2। एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम, E, यहाँ पे E नहीं लिखा, E है ना, वो भी तो आएगा, तो ये रहा E। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया डेल L यानी टेपर रॉड का एलोंगेशन का फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन पे ऑन द स्पॉट डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये डेरिवेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब हम करते हैं जो हमारे वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं वर्कशीट आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। सो गाइज, अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से करने हैं। तो 5th हमने ऑलरेडी करा हुआ है। जो मैं न्यूमेरिकल्स अभी आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स यानी वर्कशीट के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्शनल क्वेश्चन है, वो आप खुद करोगे। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के अंदर ही कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको उसके बारे में जो भी डाउट होगा वो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 5th नंबर हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ 6th क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रेल्स आर लेड सच दैट देयर विल बी नो स्ट्रेस इन देम at 24 degrees Celsius if the rails are 32 meter long with an expansion allowance of 8 mm per rail। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा हमें दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेस इन द रेल सेट, हमें टेम्परेचर दे रखा है, और हमें 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमें इसमें कौन सा ऑप्शन है। पहले एक बार फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं, है क्या हमारे पास। रेल्स आर लेड डाउन, इसका क्या मतलब है देखिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी फिगर बनी हुई है, मतलब एज्यूम कर रहा हूँ मैं इस तरीके से होगा। ठीक है, ये कुछ आपकी रेल है जो कि हमें दे रखा है 32, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है, 32 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपकी 32 मीटर की हो गई।
नाउ आपको उनके बीच का गैप भी दे रखा है, कुछ इस तरीके से गैप होगा। इस गैप को मैं बोल देता हूँ 8 mm। ठीक है, क्वेश्चन में यही दे रखा है। ठीक है, तो इतना हमें दे रखा है और हमें कुछ गिवन चीज़ें भी दे रखी हैं, वो हम बाद में देखते हैं। गिवन चीज़ें हमारे पास क्या हैं, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 11 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ई की वैल्यू दे रखी है 205 गीगा पास्कल। और हमें डेल्टा टी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले 80 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, फिर हमें 24 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, तो डेल्टा टी हमारे पास आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये करना है। तो हमारे पास जब हमने फॉर्मूला देखा था जो गैप के बीच वाला, जब भी थर्मल स्ट्रेस होता था यानी थर्मल स्ट्रेन की वजह से जो फ्री एक्सपेंशन एंड ऑल था, तो हमने एक इक्वेशन देखी थी कि समेशन ऑफ अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ये स्ट्रेन एक तरीके से हो गया फ्री एक्सपेंशन, प्लस समेशन जो ये टेम्परेचर की वजह से और ये लोड की वजह से होता है, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, तो ये इक्वल्स टू गैप, हमने ये फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमें 11 × 10⁻⁻6 दे रखा है, लेंथ दे रखी है हमें 32 मीटर, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, 32 × 10⁻3, ठीक है, mm में चेंज कर लेता हूँ। और डेल्टा टी डैट इज़ कॉल्ड 56 प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जो ये डेल एल होगा वो कंप्रेसिव होगा। क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों में सपोर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो डेल एल इज कंप्रेसिव, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, क्या फॉर्मूला होता है, पी एल अपॉन ए, तो पी अपॉन ए को मैंने सिग्मा कह दिया, इनटू लेंथ, नहीं सॉरी यस लेंथ, तो लेंथ हमारी कितनी है, अगर मैं देखूं यहाँ पे 32, राइट 32 है, इंटू 10⁻³ अपॉन ई, ई इज़ व्हाट 205 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू वाई, वाई इज़ 8 mm, तो 8 mm इतना हमने कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करना बाकी है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मैं 11 × 32 × 56 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 19712 इंटू 10⁻³ एंड माइनस का सिग्मा आपको यहाँ मिल जाएगा 32 / 205 एंड 10⁻³ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 32 / 205 डैट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 0.1560 इज इक्वल्स टू 8। तो ये सिग्मा उधर गया, 8 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 19712 इंटू 10⁻³ माइनस का 8 इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 0.1560। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू अगर हम टोटल सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगी 75.07 न्यूटन पर mm²। कुछ थोड़ा सा डिफर आ सकता है, तो नियरली जो वैल्यू हम कह सकते हैं वो 75 न्यूटन पर mm² कह सकते हैं। तो हम जाएंगे वापस अपने क्वेश्चन पे, हमारे पास क्या था, ये यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, डैट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपके लिए मिलता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, सो बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, थोड़ी सी जो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन कौन से दो क्वेश्चन, ये जो 7th है और 8th है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट यूनिट में फिर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको ट्रू स्ट्रेस वगैरह हमने नहीं पढ़ा, तो ये जो चीज़ें हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, वो हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़ा कि क्या होता है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। ये कहाँ गया 9th क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर पीस ओरिजिनली 305 mm लॉन्ग इज पुल्ड इन टेंशन विद अ स्ट्रेस ऑफ 276 megapascal if the deformation is entirely elastic and the modulus of elasticity is 110 gigapascal, the resultant elongation will be nearly, इसको देखते हैं।
तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा या आपके पास अवेलेबल होगा वर्कशीट, ठीक है। किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कह सकते हो वर्कशीट, तो मैं वर्कशीट आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा अगर किसी के पास नहीं है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9th क्वेश्चन। तो लेट्स सी 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन, L इज इक्वल्स टू 305 mm हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है, और हमें दे रखा है स्ट्रेस की वैल्यू डैट इज़ 276 मेगा पास्कल। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ 276, इसको मैं कह सकता हूँ 276 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एंड जो हमारे पास यंग मॉडुलस दे रखा है 110 गीगा पास्कल, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तरीके से स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, नहीं सॉरी एक सेकेंड, हमें निकालना क्या है, मैं तो डेल एल निकालना है ना। तो डेल एल इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है PL/AE। तो P हमारे पास P/A को मैं ये कह सकता हूँ स्ट्रेस, तो इसको मैं लिख देता हूँ 276 इंटू लेंथ, लेंथ हमारे पास 305 mm अपॉन E बचा हमारे पास दैट इज़ 110 इंटू 10⁻³, राइट, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर भी आ जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 0.77 mm। तो चेक कर लेते हैं 0.77 mm, डी ऑप्शन आ गया बिल्कुल राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा नीचे वाला ही है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, अरे भाई कहाँ जा रहा है ये, 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, A rigid beam of negligible weight is supported in a horizontal position by two rods of steel and aluminium, 2 meter and 1 meter long, having values of cross-sectional areas 100 mm square and 200 mm square and Young's modulus of 200 gigapascal and 100 gigapascal respectively. A load P is applied as shown in the figure below like this. If the rigid beam is to remain horizontal, then what will be happen? यानी मैंने जो आपका कॉन्सेप्ट बताया था कि ये एक हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए तो डिफॉर्मेशन कितना होना चाहिए, हमें वो देखना है। यानी हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी मतलब हमें कितना लोड इसमें लगाएं, एक तरह से पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कितना लोड अप्लाई करें कि ये जो रिजिड बीम है हॉरिजॉन्टल में ही रहे, ठीक है। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो वैल्यूज़ हमने देख ली हैं, लेट्स मूव टू दी हेयर टू डू दी क्वेश्चन। सो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, है 10th क्वेश्चन ना, यस। एरिया हमें दे रखा है जो स्टील का, अगर आप देखोगे वो 100 mm स्क्वायर दे रखा है, पॉज करके चेक कर लेना आप, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेना। और फिर जो एरिया ऑफ एल्युमिनियम दे रखा है हमें वो 200 mm स्क्वायर दे रखा है, और हमें दे रखा है लेंथ ऑफ स्टील वो कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, और लेंथ ऑफ एल्युमिनियम में दे रखा है 1 मीटर। यंग मॉडुलस के बारे में इंफॉर्मेशन है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील हमें दे रखा है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी तरीके से एल्युमिनियम का यंग मॉडुलस हमें दे रखा है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन क्या था, अगर हमारा जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल ही रहनी चाहिए, यानी जो एल्युमिनियम का डिफॉर्मेशन है और स्टील का डिफॉर्मेशन है वो इक्वल होना चाहिए, विच मीन्स समेशन ऑफ डेल एल, समेशन नहीं कह सकता, डेल एल ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू, अगर डेल एल ऑफ स्टील होता है तो हमारा जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल में ही रहेगी। तो ये क्या हो गया, PA LA अपॉन AA इंटू E,
ए, और ये क्या हो जाएगा पी एस इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं अब हम यहाँ पे। तो पी ए तो हमें नहीं पता, एल ए की वैल्यू हमारे पास है 1 मीटर यानी 1 इंटू 10⁻³ mm अपॉन ए यानी 200 mm² इंटू ई ए यानी 200 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा पी एस इंटू एल एस की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन ए एस यानी 100, ए एस कितना है 100 इंटू ई एस हमारे पास है 200, यहाँ पे हमने ई ए लिखना था यानी 100 और यहाँ 200। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ से कट, ये 200 यहाँ से कट, 100 यहाँ से कट, 10⁻³ यहाँ से कट, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कि पी ए यानी इक्वल्स टू 2PS। वो क्या रहा है, अगर आपका जो लोड आपका लग रहा है एल्युमिनियम पे जो आप लगा रहे हो वो जो स्टील पे आपको ट्वाइस लोड लगाना पड़ेगा जो आप एल्युमिनियम पे लगा रहे हो, तब आपका जो रिजिड बीम है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहेगी। दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। तो द फोर्स P मस्ट बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम, क्या ये हो सकता है, लग तो नहीं रहा। ये क्या हो रहा है, सो ऊपर जाते हैं, हाँ कहाँ गया ये रहा। तो द फोर्स ऑन द स्टील रॉड शुड बी ट्वाइस द फोर्स ऑन एल्युमिनियम रॉड, ये लग सा रहा है, यस सही है। द फोर्स ऑन स्टील रॉड should be twice the force on the aluminum rod, या the force on the aluminum rod should be twice the force on the steel rod. B option is the correct, because हमारे पास आंसर क्या आया है कि PA equals to 2PS, यानी PS जो है force on steel should be twice the force on the aluminum rod. ठीक है, move to the next question, question number 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। Question number 11, a 10 mm diameter bar of mild steel of elastic modulus इतना 10⁹ Pascal is subjected to a tensile load of 50,000 Newton. Taking it just beyond its yield point, the elastic recovery of strain that would occur upon removal of tensile load will be। क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है, सिंपल सी भाषा पूछ रहा है, इतनी डिफिकल्ट कर रखी है उन्होंने। स्ट्रेन क्या है, द इलास्टिक रिकवरी ऑफ स्ट्रेन डैट वुड ऑकर अपॉन रिमूवल ऑफ टेंसाइल लोड, यानी टेंसाइल लोड को रिमूव करने के बाद जो रिकवरी हो गई स्ट्रेन की वो पूछ रहा है। तो आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। लेट्स सी कैसे निकलेगा स्ट्रेन। स्ट्रेन निकलेगा आपको क्या गिवन है वो देख लो आप, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, पॉज करके देख लेना कि डायमीटर आपको गिवन है 10 mm, यंग मॉडुलस आपको गिवन है, क्या गिवन है 200 इंटू 10⁹ पास्कल, और क्या गिवन है यानी न्यूटन पर mm², एक ही बात है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो E इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻³ मिली पास्कल। ठीक है, P यानी लोड हमें गिवन है 50,000 न्यूटन, और हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, पहले सिग्मा इक्वल्स टू P अपॉन A कर लेते हैं, तो स्ट्रेस आ जाएगा हमारे पास। तो P है हमारे पास 50,000 अपॉन A, एरिया कैसे निकलेगा, π/4 d² यानी 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया 50,000, सही किया है, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गई शायद, नहीं ठीक है, हाँ 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 यहाँ तो ठीक है। तो 3.14 और 4 ऊपर चला जाएगा, अब इनटू
100, 2 0 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2000 अपॉन 3.14 विच इज इक्वल्स टू 636.942, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब तो बहुत इजी रह गया, हमें स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है आपका सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा आ चुका है आपके पास 636.942 अपॉन ई। ई की वैल्यू क्या है 200 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3.18 इंटू 10 की पावर -3। अब हम आंसर चेक करते हैं यहाँ पे 11th। 3.18 इंटू 10 की पावर -3 ये आपका आ गया 11th का सी ऑप्शन। यूनिट यहाँ गिवन नहीं है क्योंकि स्ट्रेन है, यूनिट थोड़ी गिवन होगी। मैंने भी क्या यूनिट रख दी है, सही है। सो ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया है और अब हम देखते हैं बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको सारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा जो अलग है। एक बार आप अपनी वर्कशीट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है वो 50, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है वो 52। ठीक है, ये क्वेश्चन टेपर पे बेस्ड है जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी सारे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है कि टेपर रॉड है और आपका जो डायमीटर है D1 D2 वो चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से कि डायमीटर आपको ये वाले एंड का 25 mm दे रखा है। ठीक है, और दूसरे वाले एंड का डायमीटर आपको 50 mm दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है यंग मॉडुलस की वैल्यू डेट इज़ 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फ़ा भी है यानी थर्मल कंडीशन आ गई, टेम्परेचर चेंज की कंडीशन आ चुकी है आपके पास। तो ऐसा क्वेश्चन आपने तो नहीं किया क्योंकि टेपर रोड में एक्सटेंशन नहीं देखा आपने ड्यू टू थर्मल यानी ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। सॉरी, एक करेक्शन है यहाँ पे, क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिएगा। जो 52 क्वेश्चन है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू जो 1.5667 दे रखी है वो एक्चुअल में 12 इंटू 10 की पावर -6 है, तो ये नहीं है, करेक्शन है। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है। अब अगर मैं, और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है आपको, डेल्टा टी इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये पता है कि जब P लगता है, लोड जो फ्री एंड की वजह से लगता है यहाँ पे डेल एल, अगर टेपर रॉड की बात करूँ तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है इसका 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, ये हमने फॉर्मूला देखा है। अब ड्यू टू थर्मल यानी ड्यू टू टेम्परेचर चेंज जो हमारा एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन जिसको मैं बोलता हूँ थर्मल एक्सपेंशन, वो क्या होता है डेल एल इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा टी एल। तो यहाँ इन दोनों के रिलेशन से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस। लेट्स सी एक काम करते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, अब दोनों को हमने इक्वल क्यों रख दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपका जो इलोंगेशन हो रहा है ड्यू टू लोड और ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन, वो दोनों ही इलोंगेशन इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने हम जब क्या कहते हैं कंडीशन हमने पहले भी देखी थी सीरीज़ और पैरेलल में भी, इसको इक्वल रखने वाली कंडीशन, तो वही हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी एल, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो बाउंड्रीज हो रही हैं वो रजिस्ट कर रही हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ना हो। तो और जो पी लोड की वजह से, जो रेजिस्टिंग लोड की वजह से भी डिफॉर्मेशन है, तो वो दोनों एक तरीके से इस केस के अंदर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका अल्फ़ा डेल्टा टी एल। तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं पी की।
तो P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा पाई ई D1 D2 डेल्टा टी एल अपॉन 4L। ठीक है, अब अगर मैं D1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई बाय एल D1 D2 डेल्टा टी, या D1 D2 को यहाँ डेल्टा टी, और पाई बाई 4 D1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी D1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा D1 स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर है आपका D2 ना, तो ये हो जाएगा D2 बाई D1 इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ A, तो ये A बन के यहाँ पे आ जाएगा P बाई ए अल्फ़ा ई डेल्टा टी बाई एल D2 बाई D1। तो P बाई ए क्या होता है, सिग्मा यानी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई डेल्टा टी बाई एल D2 बाई D1। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है, आंसर आ जाएगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू डेल्टा टी यानी 25 इंटू D2 यानी 50 बाय L यानी आपका है, एक चीज़ शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ देखते हैं, ये सेल से ये कैल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं है, यस ये नहीं है, सिर्फ D1 बचा नीचे, D1 यानी 25, तो 25 से 25 कैंसिल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर एंड द ऑप्शन आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका था वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको प्रैक्टिस कराई है मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप इसको करिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में, आपको पता है कमेंट सेक्शन पे भेज दीजिए, टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट सोम का जो लेक्चर आएगा वो होगा नेक्स्ट यूनिट का, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट यानी स्कॉलरशिप, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, यानी यूनिट 1 का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो मैं आपको डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।